सरकार ने किसानों के लिए बहुत सी घोषणाएं की, पर जो किसान आंदोलनरत हैं, जो दिल्ली को तीनों चारों तरफ से सील करके बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इससे तो और किसानों पर बोझ पड़ने वाला है, किसानों को और कर्जा देकर किसानों को और बोझ तले दबाया जाने वाला है। आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी। मैं कल वित्त मंत्री जी के भाषण में 3-4 विशेष एमएसपी से संबंधित उन्होंने टिप्पणियां की, और मैं टिप्पणी कह रही हूं क्योंकि उसके ऊपर अब तक कांग्रेस पार्टी ने उसको नकारा नहीं है कि एमएसपी ऑपरेशंस जो आज दुहाई देते हैं कृषि क्षेत्र की, जब वो सरकार में थे तब एमएसपी के ऑपरेशन में किसान को कितना लाभ हो रहा था, उसका उल्लेख कल हमारी वित्त मंत्री ने किया। ये भी महत्वपूर्ण है कि मैं एक उदाहरण देती हूँ। उन्होंने दाल की, धान की, गेहूं की बात की, खरीद की बात की। आप कपास का उदाहरण देख लीजिए। साल 2013-14 में कपास के ऑपरेशन में केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने मात्र 90 करोड़ का एमएसपी ऑपरेशन किया, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जनवरी 2021 तक 25,000 करोड़ रुपया मात्र और मात्र कपास में ही बैंक के खाते में किसानों के डाला। 10 करोड़ किसान अब तक इन 2 वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ रुपया सीधा अपने बैंक के खाते में पा चुके हैं। आपको याद होगा सुमित जी, आप वर्षों से पत्रकार रहे हैं, जब कांग्रेस का राज था देश में, तब किसान अगर फर्टिलाइजर की लाइन में खड़ा होता था, यूरिया की लाइन में खड़ा होता था, तो लाठी चार्ज हुआ करता था। ऐसे नज़ारे आपने नहीं देखे हैं क्योंकि नीम कोटेड यूरिया की वजह से सरकार ने फर्टिलाइजर सही मात्रा में हर किसान को पहुंचे, इसको भी संभव कर दिखाया है। जैसा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, देश का 10 करोड़ छोटा और मार्जिनल किसान वो हमारी प्राथमिकता रहा है। उसके प्रति भारत सरकार ने उसी के सम्मान में स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू किया, जो कांग्रेस ने कभी स्वीकार नहीं किया। तो आज मेरा ये मानना है कि कल के वित्तीय घोषणाओं में कृषि क्षेत्र में कि 6 तारीख को चक्का जाम का अनाउंसमेंट कर दिया है। 6 फरवरी को आने वाले वक्त में पूरे देश के किसानों से अपील की गई है कि चक्का जाम करें, बजट का भी विरोध करें और अपनी जो मांगे हैं उसके समर्थन में लोगों को जुटा रहे हैं। तो ये आंदोलन तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं इतना ही कहूंगी, अगर आप सड़क पर उतरे हैं तो आप ये सोचें कि आप इस बात से नाखुश हैं कि देश के 10 करोड़ किसानों को 1 लाख करोड़ रुपया उनके बैंक के खाते में सीधा गया है। आप इस बात से नाखुश हैं कि 25,000 करोड़ रुपया कपास के किसानों के बैंक के खाते में सीधा गया है। आप इस बात से नाखुश हो सकते हैं कि नीम कोटेड यूरिया अब सभी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आप इस बात से नाखुश हो सकते हैं कि बजट में माइक्रो इरिगेशन के फंड को डबल कर दिया गया है। आप इस बात से नाखुश हो सकते हैं कि ई-नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हमारे देश के किसानों ने डिजिटली स्वयं किया है, और अब ई-नाम की ये व्यवस्था 1000 मंडियों तक और जाएगी। आप इस बात से नाखुश हो सकते हैं कि एग्रीकल्चरल इंफ्रा फंड जो 1 लाख करोड़ का घोषित हुआ था आत्मनिर्भर भारत पैकेज में, वो अब एपीएमसीज को और मंडीज को सशक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो भी अगर चाहते हैं कि इसका विरोध करें, क्या वो एपीएमसी के सशक्तिकरण का विरोध करना चाहेंगे? बड़े सवाल आप उठा रही हैं। जाहिर तौर पर जो आंदोलनरत किसान है वो परेशान होंगे। मुझे लगता है कि 10 करोड़ किसान जो छोटे, मैं एक मुद्दा और छूना चाह रहा हूँ स्मृति जी, आपकी इजाजत से। कोई उनकी तो चिंता करे जो इस रिफॉर्म का समर्थन करते हैं। बिल्कुल जी। एक आखिरी मुद्दा, और सुमित जी, मैं अगर आपकी अगर अनुमति हो, एक चीज ऐड करना चाहती हूँ जी। एक चीज ऐड करना चाहती हूँ सुमित जी, आपकी अनुमति से प्लीज। देखिए, एमएसपी का जब ऑपरेशन होता है, इसको आप महज आंकड़ों से मत तोलिए। एमएसपी का ऑपरेशन का मतलब 2 चीजें, कि एक किसान अपने आप भारत सरकार की इस खरीद की पूरी ऑपरेशन में सहभागी होता है। इसका मतलब सितंबर का महीना जब ये बिल पारित हुए, उसके बाद भी भारत के किसान ने बढ़ चढ़कर एमएसपी के ऑपरेशन में भागीदारी अपनी दर्ज कराई। एमएसपी का ऑपरेशन इस बात का भी प्रतीक है कि विपक्ष बार बार कहता था कि मंडियां बंद हो रही हैं। मंडियों में ही एमएसपी का ऑपरेशन हुआ, प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय में ही ऑपरेशन एमएसपी का हुआ। धान की खरीदारी हो, गेहूं की खरीदारी हो, कपास की खरीदारी हो, इसका मतलब क्या वो असत्य है कि मंडियों का चलना, किसान का स्वेच्छा से आकर एमएसपी के ऑपरेशन में साथ देना भारत सरकार का, आप उस किसान को कैसे अपमानित कर सकते हैं जो लाभ पा चुका है और आज भी आगे भी भारत सरकार के साथ जुड़कर अपने विकास के मार्ग पर प्रतिबद्ध है, तटस्थ है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।